Hello everyone, this is Subhalakshmi. Welcome all of you to this channel. 2022 मार्च 3 तारिख रे हाई स्कूल टीचर पाई जो एग्जाम होइथिला फास्ट शिफ्ट रे तार आमे बॉटनी पोर्शन केवल डिस्कशन करूथिले। टोटाल से 35 क्वेश्चन थिला, तो आमे 30टा क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 रे कंप्लीट करि सारिचे। एटा होउची लास्ट वीडियो, अर्थात आउ जो 5टा क्वेश्चन रही जाइथिला से 5टा क्वेश्चन ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा। जेहेतु सिलेबस सेम रोची तेणु एसएसबी टीजीटी पाई मध्य यह बहुत हेल्पफुल हबो। बिफोर दैट लेट्स सी ए ब्यूटीफुल मेसेज। रिमूव एनी कर्टेन ऑफ ऑब्स्टैकल्स with the power of your thoughts and words, and you will be able to see the benefit behind that curtain। अर्थात मानसिक शक्ति एवं बाणीर शक्ति द्वारा विघ्नर परदा को उठाई दियो, तेबे भितरे लुचिथिबा कल्याणर दृश्य देखाजिबो। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन रूट ए कप लाइक रीजन ऑफ पैसिव सेल्स lying between the root cap and active root मेरिस्टेम इज टर्म्ड आज। अर्थात रूट्र आपिकल पोर्शन रे गोटे कप लाइक रिजियन थाए जहाँकि पैसिव सेल को कंटेन करि थाए, ताकू कौन कहा जाए? ऑप्शन ए पेरिब्लेम, ऑप्शन बी क्विसेंट सेंटर, ऑप्शन सी कैलिप्ट्रोजेन, ऑप्शन डी प्लेरोम। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्विसेंट सेंटर। आमे जानिचे कि रूट्र आपिकल पोर्शन रे गोटे सेंटर थाए जहाँकि कंटेन करि थाए इनएक्टिव सेल, तो ताकू आमे क्विसेंट सेंटर बोली कहि थाउ, जहाँकि रूट्र आपेक्स रे ही प्रेजेंट थाए। सो ए स्लाइड रे देख ए पोर्शनटा को, एटा होची रूट्र आपिकल पोर्शन। तो ए रूट्र आपिकल पोर्शन रे ए जगहटा को आमे क्विसेंट सेंटर बोली कहि थाउ। What is quiescent center? Quiescent center a region in the apical meristem of a root where cell division proceeds very slowly or not at all, but the cells are capable of resuming meristematic activity should tissue surrounding them be damaged। अर्थात क्विसेंट सेंटर जहाँकि आपिकल मेरिस्टेम, रूट्र आपिकल मेरिस्टेम रे गोटे रिजियन इन व्हिच सेल डिविजन प्रोसीड्स वेरी स्लोली, बहुत स्लोली सेल डिविजन होता है, नहले टोटल एब्सेंट थाए सेल डिविजन। ठीक अच्छे, ता सहित इट इज एक्ट एज द रिजर्वर ऑफ द एक्टिव इनिशियल। अर्थात यह मध्य एक्टिव इनिशियल को सेल को कंटेन करि थाए, जहाँ दरकार पड़िले ही डिविजन हुए। ठीक अच्छे, नहले यह डरमांट कंडीशन रे थाए, अर्थात सेल डिविजन एटी बहुत स्लोली होता है, नहले एब्सेंट थाए। एंड क्लोज इन हिज ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द रूट टिप ऑफ जियामेज। अर्थात जो साइंटिस्ट क्लो प्रथमे ए क्विसेंट सेंटर को डिस्क्राइब करथिले क्यों प्लांट रे? मेज प्लांट रे। मन रखिबो जियामेज जहाँकि मकार रूट रे से प्रथमे क्विसेंट सेंटर को डिस्कवर करथिले, एवं से नोटिफाई करथिले कि ये जो क्विसेंट सेंटर रे जो सेल गुड़ाक थिले, से सेल गुड़ाक रे डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन रो अमाउंट बहुत कम। तो डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन रो अमाउंट कम होता है, ता सहित ये जो सेल गुड़ाक एमाने स्लोली डिवाइड करूथांती। ठीक अच्छे, ओके। एंड द क्लो कॉल्ड दैट ए सेंट्रल कप लाइक रिजियन। ताको से कहते गोटे कप लाइक रिजियन, तुम ए स्लाइड रे देखि पारुथबो, एटा गोटे कप भलिया एमती देखा जाउची। तो दिस इज द कप लाइक रिजियन व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूट आपिकल मेरिस्टेम कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्विसेंट सेंटर? रिजर्वर ऑफ सेल रेजिस्टेंट टू डैमेज, एग्जांपल रेडिएशन। अर्थात यह एक्टिव इनिशियल सेल रो रिजर्वर होता है। ता सहित सेकेंड पॉइंट साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस, एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि क्विसेंट सेंटर रे ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन बेले बेले पचारे कि व्हिच हार्मोन सिंथेसिस इन द क्विसेंट सेंटर, की आंसर हम ऑक्सीजन। देन इट इज द सोर्स ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। एटा जेहेतु रूट्र सेल, तो यहाँ हूँ डिप्लॉयड सेल मानक सेल कन्स्टिट्यूट होता है। देन परमानेंट सोर्स ऑफ एक्टिव इनिशियल सेल यही जगार प्रेजेंट थाए।
अर्थात यहाँ हूँ इनएक्टिव सेंटर इन द रूट अपेक्स बट इट एक्ट एज द रिजर्वर ऑफ द एक्टिव इनिशियल। ठीक अच्छे यहाँ इनएक्टिव सेंटर रूट अपेक्स किंतु यह मध्य एक्टिव इनिशियल सेल को कंटेन करि थाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्विसेंट सेंटर इन ए रूट ए कप लाइक रीजन of passive cell laying between the root cap and active root meristem is termed as quiescent center. Then next question, tyloges are an outgrowth of parenchyma cell which block the flow with the help of which vascular tissue। अर्थात टाइलोजेस गोटे आउटग्रोथ पारेनकाइमा सेल रो से काहा को ब्लॉक करि थाए। ऑप्शन ए जाइलेम भेसिल, ऑप्शन बी सिप ट्यूब, ऑप्शन सी फ्लोएम पारेनकाइमा, ऑप्शन डी कंपानियन सेल। टाइलोजेस जहाँकि जाइलेम पारेनकाइमार आउटग्रोथ ताहा भेसिल्र क्याभिटी को ही ब्लॉक करि थाए। तो जाइलेम्र चारिटा कंपोनेंट आमे जानिचे, जाइलेम पारेनकाइमा, जाइलेम फाइबर, भेसिल एंड ट्राकिड। तो जो जाइलेम्र जो भेसिल कंपोनेंट, भेसिल्र जो क्याभिटी को ये टाइलोज गुड़ाक आउटग्रोथ होइकी तो भेसिल्र क्याभिटी को ब्लॉक करि थांती। ये टाइलोज गुड़ाक जाइलेम पारेनकाइमार ही आउटग्रोथ होई थांती। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जाइलेम भेसिल। सो दिस इज द टाइलोजेस। तो ये सब देखि पारुछ बेलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँकि यहाँ हूँ भेसिल्र टोटाल क्याभिटी। ये क्याभिटी भितर को ये जाइलेम पारेनकाइमा ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिकी भेसिल्र क्याभिटी को ब्लॉक करि थांती। तो ये सब हूँ टाइलोजेस। ठीक अच्छे। सो टाइलोजेस आर बेलून लाइक स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लजिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट वुड पारेनकाइमा अर्थात जाइलेम पारेनकाइमा और मेडुलारी रे सेल थ्रू द पिट ओपनिंग इनटू द कैविटी ऑफ द भेसिल। अर्थात जाइलेम पारेनकाइमा रो आउटग्रोथटा पिट मध्य देकी ही से आउटग्रोथटा भेसिल रो कैविटी भीतर को जाई थाए। Then tyloges are usually devoid of content. Occasionally starch granules, crystals, resin or gum may be present। अर्थात टाइलोजेस रे बेले बेले स्टार्च ग्रान्यूल, रेजिन, गम मध्य बेले बेले डिपोजिशन हो थाए। देन फॉर्मेशन ऑफ टाइलोजेस may be induced in many plant by wounding and thus by pruning। Tyloges are produced to block the cut vessel। अर्थात क्वेश्चन आसूची कि ये बेलून लाइक आउटग्रोथ कहीं फॉर्मेशन हुए। अर्थात प्लांट रे जितेबले कौनसी कारणरू वुंड फॉर्मेशन हुए बा क्षत फॉर्मेशन हुए, तो यदि कौनसी कारणरू प्लांट रे क्षत हैला तो से पोर्शन को ब्लॉक करिबा पई भेसिल पोर्शन को ब्लॉक करिबा पई ए पारेनकाइमार आउटग्रोथ होता है। ता छड़ा ड्राउट कंडीशन रे एवं इन्फेक्शन को रोकिबा पाई मध्य ये टाइलोजेस हेल्प करिथाए। केमिति सपोज ड्राउट कंडीशन रे वाटर स्कारिसिटी देखा जाए तो सॉइल रे वाटर रो परिमाण कम थाए किंतु रूट रे ता तुलन रे अधिका थाए। तो चांस थाए कि रूटटा हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को फ्लो हो जाबा पाई, अर्थात प्लांट रु सॉइल को फ्लो हो जाबा पाई। तो ताकू प्रिवेंट करिबा पाई ए टाइलोज कौन करे भेसिल रो कैविटी को ब्लॉक करिने, जा फल रे वाटर आउ कौन ना सॉइल को फेरी जाए पारे नाही। ठीक अच्छे। तो ता छड़ा एवं जोटा कि इन्फेक्शन बेले प्लांट रो इन्फेक्शन टाइम रे सपोज बैक्टेरिया किंबा फंजी किंबा नेमाटोड्स एमानक द्वारा प्लांट अफेक्टेड हैला तो से माने ग्रो करंती ए सबु कैविटी मानकरे। तो ताकू प्रिवेंट करिबा पाई मध्य ए टाइलोज कौन करे भेसिल कैविटी को ब्लॉक करिनिए। ठीक अच्छे। यदि तार आम पर्टिकुलर फंक्शन देखा ताले इट प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर थ्रू डैमेज जाइलेम। आम ए जस्ट देखिले कि यह कौन करे ना वाटर लीकेज को प्रिवेंट करे, ता सहित प्रिवेंट द इन्वासन ऑफ पैथोजेन थ्रू भेसिल और ट्राकिड। जो पैथोजेन मानकर इन्वासन को मध्य ये प्रिवेंट करे। देन असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड फॉर्मेशन पाई मध्य एटा पथ प्रदर्शक होता है। सपोज हार्टवुड रे कौन ना सबू जाक सेल रे रेजिन, टानिन, गम ए सबू फॉर्मेशन होता है। तो बेले बेले
ये जो भेसिल कैविटी जेहेतु लुमेन भली थाए बा कैविटी फॉर्मेशन करी थाए तो ये कैविटी को बंद करबा पई कि ये टाइलोज कौन करे ना आउट ग्रोथ हुए एवं कैविटी गुड़ा को बंद करी निए जहाँकि हार्टवुड फॉर्मेशन करिबारे साहाय्य करे। आ भेसिल ये जो भेसिल कैविटी जो टाइलोज गुड़ाक प्रेजेंट थाए ये टाइलोज गुड़ाक बेले बेले गम रेजिन और टानिन कंटेन करि थाए जहाँकि हार्टवुड फॉर्मेशन पई कि हेल्पफुल होता है। देन स्टोर रेजिन गम एंड मेनी एर्गास्टिक सब्सटेंसेस आम एवं जस्ट पढ़ले कि यही टाइलोज गुड़ाक रेजिन गम एवं मेनी एर्गास्टिक सब्सटेंस को कंटेन करि थाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज जाइलेम भेसिल। Tyloges are an outgrowth of parenchyma cell which block the flow with the help of which vascular tissue? The correct answer is xylem vessel. Xylem रो vessel रो cavity को ए टाइलोज माने एमती बेलून लाइक आउटग्रोथ हेकी से cavity को ब्लॉक करी थांती। Then next question, Y-shaped xylem vessel in vascular bundle are present in which type of stem? अर्थात केउ टाइप ऑफ स्टेम रे भास्कुलार बंडल रो जाइलेम भेसिल रे वाई शेप्ड जाइलेम भेसिलटा होता है। ऑप्शन ए ओनली डाइकॉट स्टेम, ऑप्शन बी ओनली मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन सी बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन डी नाइदर डाइकॉट नॉर मोनोकॉट स्टेम। जनरली मोनोकॉट स्टेम रे आमे देखिबा कि तार जो भास्कुलार बंडल रे वाई शेप्ड जाइलेम भेसिल देखिबा को मिलता है। So the correct answer is option B, that is only monocot stem. So इटा होची monocot stem रा cross section. In the monocot stem is known as to contain lysogenous cavity which encloses the vascular giving the water transporting xylem a characteristic of Y shape. अर्थात xylem रा यदि देखो जो लोअर लेवल रे भेसिल टा ही Y shaped होता है। इटा ये जो पोर्शनटा देखुच तो यहाँ हूँ लाइसिजिनस कैविटी जहाँकि वाई शेप्ड होइथिबारु आकु वाई शेप्ड जाइलेम भेसिल मध्य कुहाଯାଏ जहाँकि वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम रे हेल्प करे। सो आ गोटे इम्पोर्टाट थिंग कि जोड़ा आम देखिले लाइसिजिनियस कैविटी सेमती आ गोटे सिजोजिनियस कैविटी थाए एथरू मध्य बेले बेले क्वेश्चन पचारे तो ये दुटार डिफरेन्स देखि नबा। जोड़ा लाइसिजिनियस कैविटी दिस टाइप ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस arises through dissolution of entire cell which are therefore called lysogenous intercellular space। अर्थात जो सेल भितर जो स्पेस थाए दुईटा सेल रो भितर जो स्पेस थाए ताको आमे इंटरसेलुलर स्पेस बोली कहि थाउ ताको कहा जाए। अर्थात से जो दुईटा इंटर सेल भितर जो स्पेस थाए इंटरसेलुलर स्पेस ताको कहा जाए। तो टोटाल एंटायर सेल रो डिजोल्यूशन होगी से इंटरसेलुलर स्पेस तैयारी हुए तो से प्रकार कैविटी को आमे लाइसिजिनस कैविटी बोली कहिबा जहाँकि कॉमनली मोनोकोटिलिडन प्लांट रे देखा जाए। द एग्जांपल आर कॉमनली फाउंड इन वाटर प्लांट एंड मेनी मोनोकोटिलिडन प्लांट। द सेक्रेटरी कैविटी इन यूकैलिप्टस साइट्रस एंड गॉसिपियम आर गुड एग्जांपल। ता सहित केतेक डाइकॉट लाइक साइट्रस यूकैलिप्टस गॉसिपियम ए सब प्लांट रे मध्य लाइसिजिनस कैविटी देखा जाए। मन रखिबो ए लाइसिजिनस कैविटी मोनोकोटिलिडन रे बहुत कॉमन। ता सहित एहा सबु सेल रो डिजोल्यूशन हेकी ही गोटे इंटरसेलुलर स्पेस तैयारी करंती जहाकू लाइसिजिनस कैविटी बोली कहा जाए। देन आउ गोटे कैविटी मन रख सिजोजिनस कैविटी। The most common intercellular space result from separation of cell wall from each other along more or less extended area of their contact। अर्थात सिजोजिनियस कैविटी जहाँकि सेल वॉल मानकर सेपारेशन हैला परे कैविटी भली गोटे स्पेस जहाँ को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाए सेटा तैयारी हुए तो ताकू कहा जाए सिजोजिनस कैविटी। लाइसिजिनस कैविटी रे एंटायर सेल रो डिजोल्यूशन होउथला किंतु सिजोजिनस कैविटी रे सेल वॉल गुड़ाक सेपारेशन हेकी तैयारी हुए। ठीक अच्छे एवं द रेजिन डक्ट इन द कोनिफर्स एंड द सेक्रेटरी डक्ट इन द कंपोजिटी एंड अम्बेलिफेरी आर द टिपिकल एग्जाम्पल। अर्थात कोनिफरेल्स अर्थात सपोज एग्जाम्पल
जिम्नोस्पर्म ऑर्डर होची गोटे कोनिफरेल्स। तो कोनिफरेल्स रो एग्जांपल सपोज पाइनस, पाइनस रो जो रेजिन डक्ट थाए दिस इज द सिजोजिनस कैविटी। एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन पचारची कि पाइनस रो जो कैविटीटा जो रेजिन डक्टटा सेटा कौन को कैविटी, तो आंसर हम सिजोजिनस कैविटी। मन रखिबो कि सिजोजिनस कैविटी एग्जांपल होची द रेजिन डक्ट इन द कोनिफरेल्स एग्जांपल पाइनस एंड द सेक्रेटरी डक्ट इन द कंपोजिटी। कंपोजिटी कहले एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली रे जो प्लांट रे सेक्रेटरी डक्ट थाए तो से डक्ट गुड़ाक होची सिजोजिनस कैविटी आर द एंड द अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी होची एपिएसी फैमिली। तो एपिएसी फैमिली रे मध्य जो सेक्रेटरी डक्ट थाए से सब होची सिजोजिनस कैविटी रो एग्जांपल। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सिजोजिनस कैविटी एंड लाइसिजिनस रो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होची मोनोकोटिलिडन प्लांट, मेनली एक्वाटिक प्लांट। ओके, ता सहित यूकालिप्टस, साइट्रस एवं गसिपियम रे लाइसिजिनस टाइप रो कैविटी मध्य देखा जाए। सो मोनोकोट रो स्टेम रे वाई शेप्ड जाइलेम भेसिलटा जहाँकि गोटे लाइसोजिनस कैविटी को कंटेन करिथाए जहाँकि मोनोकोट स्टेम रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एबे मोनोकोट एवं डाइकोट स्टेम रो डिफरेंस टिके जान नबा। देखो मोनोकोट स्टेम, द स्टेम ऑफ द मोनोकोट प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि मोनोकोट स्टेम रे स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल देखा जाए, अर्थात ये भास्कुलर बंडल गुड़ाक देख स्कैटर्ड होइकी बा बिछाड़ित भाव रे स्टेम रो क्रॉस सेक्शन रे थांती। एटा होची स्टेम रो गोटे क्रॉस सेक्शन निया जायछि मोनोकोट स्टेम रो। तो ता क्रॉस सेक्शन आमे देखि पारुचे कि जो भास्कुलर बंडल गुड़ाक केभली स्कैटर्ड मैनर रे प्रेजेंट अछंती, बट इन द डाइकोट स्टेम द प्रेजेंस ऑफ भास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग, अर्थात भास्कुलर बंडल गुड़ाक एई भली रिंग आकार रे प्रेजेंट थांती। मन रखिबो डाइकोट स्टेम रे भास्कुलर बंडल गुड़ाक रिंग मैनर रे अरेंज होई थांती, किंतु मोनोकोट स्टेम रे स्कैटर्ड मैनर रे प्रेजेंट थांती। देन मोनोकोट स्टेम कंटेन स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल अक्रॉस द स्टेम, स्टेम सारा पूरा एई भली स्कैटर्ड मैनर भास्कुलर बंडल थांती एवं डाइकोट रे रिंग मैनर रे थांती। देन इन मोनोकोट स्टेम न्यूमरस भास्कुलर बंडल प्रेजेंट, और बहुत सारा भास्कुलर बंडल एमती स्कैटर्ड मैनर रे प्रेजेंट थांती, किंतु डाइकोट स्टेम रे 4 to 8 भास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। रिंग एमती रिंग मैनर रे प्रेजेंट थांती, ता सहित अति कम रे 4 ରୁ 8ଟି भास्कुलर बंडल एमती रिंग मैनर रे प्रेजेंट थांती। देन आउटर भास्कुलर बंडल आर स्मॉलर दैन द इनर भास्कुलर बंडल, अर्थात मोनोकोट स्टेम रो आउटर भास्कुलर बंडल गुड़ाक सपोज दिस इज द आउटर भास्कुलर बंडल आउ जोटा मिडिल रे अछि जोटा होछि इनर भास्कुलर बंडल। आउटर भास्कुलर बंडल गुड़ाक इनर भास्कुलर बंडल ठारू बहुत छोट होई थांती, ठीक अछि। सो आउटर भास्कुलर बंडल आर स्मॉलर दैन द इनर भास्कुलर बंडल। इनर भास्कुलर बंडल आउटर भास्कुलर बंडल ठारू टिके बड़ होई थांती एवं जोडाक आउटर रे रहिला से माने टिके स्मॉल साइज रो होई थांती। देन इन डाइकोट स्टेम ऑल भास्कुलर बंडल आर इक्वल इन साइज। डाइकोट स्टेम रे जो भास्कुलर बंडल गुड़ाक एमती रिंग भाव रे 4 ରୁ 8ଟି टोटाल भास्कुलर बंडल रिंग मैनर रे प्रेजेंट थांती, सेमाने सेमानकर साइज इक्वल होई थाए, किंतु मोनोकोट रे आमे जानिले जोडाक इनर पोर्शन रे थांती सेमाने टिके लार्ज होई थांती एवं आउटर रे जो माने थांती सेमाने स्मॉल होई थांती। देन भास्कुलर बंडल्स डू नॉट कंटेन ए स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल कैप। ये जो मोनोकोट स्टेम रे भास्कुलर बंडल भितर कौनसी स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू न थाए, किंतु डाइकोट रे भास्कुलर बंडल कंटेन ए स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल कैप। ये जो डाइकोट स्टेम रो देखा जाउथुबा भास्कुलर बंडल भितरे स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल कैप थाए। देन इन मोनोकोट स्टेम भास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल सीथ, अर्थात मोनोकोट स्टेम रो भास्कुलर बंडल रो चारिपटे स्क्लेरेनकाइमाटस रो बंडल सीथ थाए, किंतु सेमानकर भास्कुलर बंडल भितरे कौनसी बंडल कैप न थाए।
से भली डाइकोट स्टेम रे भास्कुलर बंडल्स आर नॉट सराउंडेड बाय ए बंडल सीथ। डाइकोट स्टेम रो जो भास्कुलर बंडल गुड़ाक चारिपटे कौन स्क्लेरेनकाइमाटस रो बंडल सीथ न थाए, किंतु एमाने बंडल कैप स्क्लेरेनकाइमाटस रो बंडल कैप कंटेन करि थांती। ठीक अछि। देन ओनली 2 मेटाजाइलेम एलिमेंट पर भास्कुलर बंडल। मोनोकोट स्टेम रे प्रति भास्कुलर बंडल रे 2टी मेटाजाइलेम प्रेजेंट थाए। मेटाजाइलेम रो एलिमेंट प्रेजेंट थाए। आमे जानिचे जाइलेम रो 2टा कंपोनेंट सॉरी 2टा साइज थाए। साइज अनुसार आमे ताको 2टा भाग रे डिवाइड करि थाउ। गोटे मेटाजाइलेम आ गोटे होची प्रोटोजाइलेम। प्रोटोजाइलेम रो साइज जनरली स्मॉल होई थाए, किंतु मेटाजाइलेम रो जो सेल गुड़ाक जनरली लार्ज होई थाए। तो मोनोकोटिलिडन रे जो मेटाजाइलेम थाए जनरली 2 अर्थात 2टा मेटाजाइलेम एलिमेंट पर भास्कुलर बंडल रे प्रेजेंट थांती। देन इन डाइकोट स्टेम मेनी मेटाजाइलेम एलिमेंट आर प्रेजेंट। डाइकोट स्टेम रे मेटाजाइलेम रो एलिमेंट संख्या बहुत अधिक होई थाए मोनोकोट तुलना रे। देन इन मोनोकोट स्टेम प्रोटोजाइलेम लैकुना इज प्रेजेंट। प्रोटोजाइलेम रो लैकुना अर्थात कैविटी प्रेजेंट थाए, किंतु डाइकोट रे नो प्रोटोजाइलेम लैकुना। देन जाइलेम एलिमेंट्स आर सर्कुलर। मोनोकोट स्टेम रे जाइलेम रो एलिमेंट गुड़ाक सर्कुलर होई थांती, किंतु डाइकोट रे जाइलेम एलिमेंट गुड़ाक पॉलीगोनल शेप होई थांती। देन इन मोनोकोट नो फ्लोएम पारेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर इज प्रेजेंट। आमे जानिचे फ्लोएम रे मध्य 4टा कंपोनेंट थाए जाइलेम भली। फ्लोएम पारेन्काइमा एवं फ्लोएम फाइबर मोनोकोट स्टेम रे फ्लोएम रो एलिमेंट भाबरे न थांती, किंतु डाइकोट रे फ्लोएम पारेन्काइमा फ्लोएम फाइबर फ्लोएम रो 2टा एलिमेंट भाबरे थांती। फ्लोएम रो टोटल 4टा एलिमेंट थाए, अर्थात फ्लोएम पारेन्काइमा फ्लोएम फाइबर कंपानियन सेल एंड सिप ट्यूब। मोनोकोट स्टेम रे फ्लोएम पारेन्काइमा फ्लोएम फाइबर देखा जाए नाही, किंतु डाइकोट रे थाए। देन मोनोकोट स्टेम रे पीथ एब्सेंट थाए, जोटा कि सेंट्रल रीजन ये देखिपे ये कौन सेंट्रल पोर्सन न थाए जहाँ आम पीथ कही था। तो पीथ मोनोकोट स्टेम रे एब्सेंट थाए, किंतु डाइकोट स्टेम रे पीथ रो प्रेजेंट थाए। इटा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पीथ इज प्रेजेंट इन द डाइकोट स्टेम बट एब्सेंट इन द मोनोकोट स्टेम। देन नो मेडुलारी रे। मोनोकोट स्टेम रे मेडुलारी रे एब्सेंट थाए, किंतु डाइकोट स्टेम रे मेडुलारी रे प्रेजेंट थाए। मोनोकोट रे पेरिसाइकेल एब्सेंट, देन डाइकोट रे पेरिसाइकेल प्रेजेंट थाए। अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू। मोनोकोट स्टेम रो ग्राउंड टिश्यू जहाँकि एपिडर्मिस रो तलकू थाए, तो सेटा अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड अर्थात आमे ग्राउंड टिश्यू को डिफरेंशिएटेड करि परिबा नाही, किंतु डाइकोट रे ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टिलर एंड एक्स्ट्रा स्टिलर टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू डाइकोट रे आमे ताकू डिवाइड करि परिबा जे एक्स्ट्रा स्टिलर एवं स्टिलर, अर्थात आमर जोटा रहिला एंडोडर्मिस रो भीतर को जहाँकि पेरिसाइकेल जाइलेम फ्लोएम एवं पीथ से पोर्सन को आमे स्टिलर रीजन कही थाउ, एवं एंडोडर्मिस रो बाहर को जो पोर्सन रहिला ताकू आमे एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन बोली कही थाउ, जहाँकि डाइकोट स्टेम रो ग्राउंड टिश्यू रे वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जहाँ को आमे कही थाउ स्टिलर पोर्सन एवं एक्स्ट्रा स्टिलर पोर्सन। बट मोनोकोट रे ग्राउंड टिश्यू यही स्टिलर एक्स्ट्रा स्टिलर पोर्सन रे डिवाइड हो न थाए बा अनडिफरेंशिएटेड हो न थाए, कारण मोनोकोट रे भास्कुलर बंडलटा स्कैटर्ड मानर रे प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे। देन हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमाटस। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत थर क्वेश्चन पचारि सारी कि मोनोकोट रो हाइपोडर्मिसटा स्क्लेरेनकाइमाटस होता है एवं डाइकोट रे हाइपोडर्मिसटा क्लोरेनकाइमाटस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ताकू तुम मन रखिबो। हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमाटस इन मोनोकोट स्टेम बट इन डाइकोट हाइपोडर्मिस इज क्लोरेनकाइमाटस। देन इन मोनोकोट स्टेम ट्राइकोम इज एब्सेंट। ट्राइकोम होची हेयर लाइक ग्रोथ जहाँकि एपिडर्मिस रे थाए, तो सेटा मोनोकोट रो स्टेम रे
आब्सेंट थाए किंतु डाइकट रो स्टेम रे आम जदि तार क्रॉस सेक्शन देखिबा तो ट्राइकोम गुड़ाक एपिडर्माल हेयर बोली ताकू मध्य कहा जाए। तो एपिडर्माल सेल रे से गुड़ाक प्रेजेंट थाए जहाँकि एपिडर्माल आउटग्रोथ एपिडर्माल सेल रो आउटग्रोथ आई ट्राइकोम गुड़ाक मल्टी सेलुलार होती ता सहित एमाने हेयर लाइक ग्रोथ ठीक अच्छे जहाँकि एपिडर्माल सेल रे प्रेजेंट थाए अर्थात एपिडर्माल सेल रो आउटग्रोथ डाइकोट स्टेम रे प्रेजेंट थाए किंतु मोनोकोट स्टेम रे ट्राइकोम एब्सेंट थाए। देन नो सिलिका डिपोजिशन इन द एपिडर्मिस मोनोकोट स्टेम रो एपिडर्मिस रे कौनसी सिलिका प्रेजेंट न थाए किंतु डाइकोट स्टेम रो एपिडर्मिस रे सिलिका डिपोजिशन देखा जाए। देन मोनोकोट स्टेम डज नॉट अंडरगो सेकेंडरी थिकेनिंग मोनोकोट स्टेम रे सेकेंडरी थिकेनिंग देखा जाए नहीं किंतु डाइकोट स्टेम रे सेकेंडरी ग्रोथ थाए। मन रख आ गोटे एक्सेप्शन कि किछिटा मोनोकोट रो प्लांट रे सेकेंडरी ग्रोथ होता है अर्थात से माने सेकेंडरी थिकेनिंग शो करती। फॉर एग्जांपल ड्रासेना ड्रासेना आ गोटे एग्जांपल होची यूका। तो ए दुईटा होची मोनोकोट प्लांट जेउटी सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाए तांको स्टेम रे किंतु मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट प्लांट रे तांको स्टेम रे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाए नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करे प्लांट रो गर्थ को इनक्रीज करे गर्थ अर्थात गछर मोटेई को इनक्रीज करिबारे ये सेकेंडरी ग्रोथ हेल्प करे। तो जहाँकि डाइकोट प्लांट रे सीन हुए किंतु मोनोकोट रे देखा जाए नहीं किंतु किछिटा प्लांट अछंती जेमती ड्रासेना एवं यूका सेमती आगाभा ए सबु प्लांट रे जहाँकि मोनोकोट रो प्लांट तो सेमानकर स्टेम रे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाए। ओके सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकोट एंड द डाइकोट स्टेम। ओके सो आमे देखिले कि वाई शेप्ड जाइलेम भेसिल इन भास्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट स्टेम। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन conjoint collateral and open vascular bundle is a characteristic feature of which type of stem? Only dicot, only monocot, both dicot and monocot, neither dicot nor monocot। देख भास्कुलर बंडल डिफरेंट टाइप्स रो थाए तो कंजॉइंट कोलाटरल एवं ओपन भास्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम रही कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। भास्कुलर बंडल जनरली 3 टाइप्स थाए गोटे हूँ राडियाल आउ गोटे हूँ कंजॉइंट लिखि दौचे एठी राडियाल आउ गोटे हूँ कंजॉइंट आउ गोटे हूँ कॉन्सेंट्रिक ठीक अच्छे। तो ये जो राडियाल भास्कुलर बंडल जनरली कौन होता है ना जाइलेम एवं फ्लोएम रो पैचेस डिफरेंट राडी रे प्रेजेंट थाए। सपोज एटा होची फ्लोएम एटा होची जाइलेम अर्थात अलग अलग राडियस रे प्रेजेंट अछंती ये गोटे राडियस रे प्रेजेंट अछि एवं जाइलेम आ गोटे राडियस रे प्रेजेंट अछि तो आकु आमे राडियाल भास्कुलर बंडल बोली कहिबा ठीक अछि। तो ये राडियाल भास्कुलर बंडल जहाँ कि रूट रे देखा जाए जनरली मन रखिबो ए प्रकार भास्कुलर बंडल रूट रो कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। तो एठी सपोज एटा फ्लोएम एटा होची जाइलेम एई भली भाबरे फ्लोएम आउ जाइलेम रो अलग अलग पैचेस थाए एमाने जॉइंट हेई न थांती किंतु अलग अलग पैचेस एमती थांती। तो ये गोटे राडियस एमती अलग अलग राडियस रे जेहेतु एमाने प्रेजेंट थांती आकु कहा जाए राडियाल भास्कुलर बंडल व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द रूट। ओके सो राडियाल भास्कुलर बंडल आमे जानिले एबे जो आउ गोटे भास्कुलर बंडल होची जहाँ कि कंजॉइंट 3 प्रकार थाए। तो राडियाल मेनली माने राडियाली प्रेजेंट थाए जाइलेम एवं फ्लोएम रो पैचेस गुड़ाक जहाँ कि रूट रे देखा जाए। देन आउ गोटे टाइप होची कंजॉइंट ए जो कंजॉइंट भास्कुलर बंडल ए स्लाइड रे तमे देखि पारुथिबो मोनोकोट एटा होची डाइकोट रो। तो कंजॉइंट भास्कुलर बंडल ले कोन होइथाय जाइलेम एवं फ्लोएम गोटिए राडियस रे प्रेजेंट थाए अर्थात सेम राडियस रे प्रेजेंट थाए सेमानक पैचेस गुड़ाक लगा लगी हेकी थाए देखि पारुथिबो। सपोज एटा होची जाइलेम एटा होची मनेकर फ्लोएम
तो जाइलेम एवं फ्लोएम यही भाव में पैचेस होगी प्रेजेंट था से आम जानिले राडियल रे कौन होता जाइलेम गोटे जगह पैचेस थिला किंतु फ्लोएम आउ गोटे जगह पैचेस रोला तो ताको आम राडियल कहते कंजॉइंट अर्थात जाइलेम एवं फ्लोएम जॉइंट अवस्था एमती था मोनोकॉट रे से भली डाइकॉट रे से भली देखा जाए तो यहाँ हूँ आमर जेनराली स्टेम रे देखा जाए कंजॉइंट भास्कुलार बंडल जाइलेम एवं फ्लोएम एमती जॉइंट होगी था किंतु मोनोकॉट रे कौन होता है क्लोज्ड भास्कुलार बंडल थाए अर्थात जाइलेम एवं फ्लोएम भितर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट न थाए किंतु डाइकॉट रे देखि पारुथबो एटी गोटे फ्लोएम एवं जाइलेम रो भितर गोटे कैम्बियम रो रिंग प्रेजेंट अछि ओके सपोज दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलेम तो ये जो जाइलेम एवं फ्लोएम रो बिटवीन बा तांकर जो भितर जो स्पेस रहिला ता भितर कैम्बियम रो गोटे रिंग प्रेजेंट थाए जहाँकि डाइकॉट रो स्टेम रे किंतु मोनोकॉट रो कैम्बियम रो रिंग एब्सेंट थिबारु आको क्लोज्ड भास्कुलार बंडल बोली कुहा जाए किंतु डाइकॉट रे कैम्बियम रो रिंग प्रेजेंट थिबारु आको ओपन भास्कुलार बंडल बोली कुहा जाए सो कंजॉइंट एवं ओपन भास्कुलार बंडल जहाँकि डाइकॉट रे देखा जाए किंतु कंजॉइंट क्लोज्ड भास्कुलार बंडल जहाँकि मोनोकॉट स्टेम रे देखा जाए सो आउ गोटे टाइप रहीगला जहाँकि कॉन्सेंट्रिक भास्कुलार बंडल व्हेन जाइलेम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम कंप्लीटली और फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलेम कंप्लीटली अर्थात यहाँ को आम कॉन्सेंट्रिक सेतेबेले कहिबा आइदर फ्लोएम को जाइलेम एभली टोटाल सराउंड करथिबो नहले जाइलेम को फ्लोएम ता चारिपटे एभली सराउंड हेथिबो तो ए प्रकार अरेंजमेंट को आमे कॉन्सेंट्रिक भास्कुलार बंडल बोली कहिबा तो ए दुईटा मध्य डिफरेंट टाइप आर मध्य ए जो डिफरेंट टाइप रे माने अरेंजमेंट हेइचंती तो ता अनुसार से मानकर नेम मध्य डिफरेंट हेइथाय सो जदि फ्लोएम को जाइलेम एभली सराउंड हेइथिबो ताकू आमे आम्फीभासाल बा लेप्टोसेंट्रिक भास्कुलार बंडल बोली कहिबा लेप्टोसेंट्रिक माने सेंटर रे फ्लोएम थिबो सेही भली जदि जाइलेम सेंटर रे थिबो फ्लोएम ता चारिपटे एमती सराउंडिंग हेकी थिबो तो ताकू आमे आम्फीक्राइबाल और हाइड्रोसेंट्रिक बोली कहिबा हाइड्रोसेंट्रिक माने जाइलेम होची सेंटर रे ठीक अछि तो कॉन्सेंट्रिक भास्कुलार बंडल एई भली भाबरे दुई प्रकार देखा जाए तो ये जो आम्फीभासाल बा लेप्टोसेंट्रिक भास्कुलार बंडल जहाँकि जेनराली यूका एवं ड्रासेना प्लांट रे ए प्रकार अरेंजमेंट देखा जाए अर्थात आम्फीभासाल और लेप्टोसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक भास्कुलार बंडल प्रेजेंट इन यूका और ड्रासेना से भली आम्फीक्राइबाल और हाइड्रोसेंट्रिक भास्कुलार बंडल जहाँकि जाइलेम थाए सेंटर रे तो से ए प्रकार भास्कुलार बंडल जेनराली टेरिडोफाइट मानकरे देखा जाए फॉर्म जोटा आम कही था टेरिडोफाइट मेंबर तो से प्लांट रे ए भली भास्कुलार बंडल कॉन्सेंट्रिक भास्कुलार बंडल देखा जाए सो आम तीनटा जो टाइप अच्छी भास्कुलार बंडल जानिले राडियल अर्थ हूँ जितेबाला राडियस भली माने गोटे राडियस रे जाइलेम आउ गोटे राडियस रे फ्लोएम एभली थी सेटा राडियल देन कंजॉइंट होची ए जो चित्र देखिले कि जाइलेम एवं फ्लोएम गोटे राडियस रे प्रेजेंट थिबे एभली पैच आकार रे तो ताको हमें कंजॉइंट कहिबा देन कॉन्सेंट्रिक देखिले जदि जाइलेम एवं फ्लोएम सराउंडिंग हेकी थिबे परस्पर को तो आम ताको कहिबा कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक रो दुईटा टाइप गोटे आम्फीक्राइबाल आ गोटे होची आम्फीभासाल आम्फीक्राइबाल रे जाइलेम टा सेंटर रे थाए एवं आम्फीभासाल रे फ्लोएम सेंटर रे थाए ठीक अछि सो आमे कंजॉइंट कोलैटरल एवं ओपल भास्कुलार बंडल देखिले जहाँकि डाइकॉट स्टेम रे देखा जाए मोनोकॉट स्टेम रे ओपन भास्कुलार बंडल न थाए मोनोकॉट स्टेम रे क्लोज्ड भास्कुलार बंडल थाए अच्छा आउ गोटे टर्म रहीगला जहाँकि कोलैटरल कोलैटरल अर्थ होची व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द जाइलेम अर्थात एटी देख कि जाइलेम रो आउटर साइड को फ्लोएम प्रेजेंट अच्छी अर्थात जितेबाला फ्लोएम जाइलेम रो गोटे साइड को जनरली आउटर साइड को प्रेजेंट थाए तो ए प्रकार अरेंजमेंट को आमे
कोलाट्राल बोली कहिबा। से भली आ गोटे टर्म अछि बाइकोलाट्राल। बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल जाइलेम रो बोथ साइड रे जेतेबेले फ्लोएम रो पैचेस प्रेजेंट थिबो ताकू आमे गोटे टर्म देई थाउ कहि थाउ बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल। बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल। तो बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल रे जाइलेम रो पैचेस रो दुईटा साइड रे फ्लोएम रो पैचेस दुईटा प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छी। तो ताको आमे बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल बोली कहिबा। जनरली फैमिली क्यूकरबिटासी, सोलानासी, मिर्टेसी ए सबू फैमिली रे ए प्रकार भास्कुलार बंडल देखा जाय थाए। तो यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल केउटी प्रेजेंट थाए। जनरली मन रखिबो बेले बेले क्वेश्चन एटू हिट करे जे क्यूकरबिटा ऑप्शन रे थाए। तो क्यूकरबिटा हम सेठी करेक्ट आंसर कहीं ना भास्कुलार बंडल जहाँ क्यूकरबिटासी फैमिली रे प्रेजेंट थाए ताहा बाइकोलाट्राल होता है। अर्थात यही भली अरेंजमेंट होता है। जाइलेम रो पैचेस मझिरे थाए एवं फ्लोएम रो पैचेस तार दुई पट साइड रे यही भली अरेंज होता है। ताकू आमे बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल बोली कहिबा। सो ए प्रकार यदि अरेंजमेंट थिबो ताकू आमे कहूचे कोलाट्राल। किंतु ए भली यदि अरेंजमेंट थिबो एटा होची बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल। जाइलेम एवं फ्लोएम ये भली प्रेजेंट थिले अर्थात जाइलेम रो आउटर साइड को फ्लोएम थाए आकु आमे कोलाट्राल कहि थाउ एवं जाइलेम रो बोथ साइड रे फ्लोएम थिले आमे आकु बाइकोलाट्राल भास्कुलार बंडल बोली कहि थाउ। सो हियर द कंजॉइंट कोलाट्राल एवं ओपन भास्कुलार बंडल जहाँकि डाइकॉट स्टेम रे ही देखा जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन द लास्ट क्वेश्चन, the cambium that arises within the bundles of primary vascular tissue of the stem is called। अर्थात जो कैम्बियम भास्कुलार बंडल रो कौन विदिन अर्थात भितर प्रेजेंट थाए स्टेम रे देखा जाए तो ताकू आमे क्यों प्रकार बंडल बोली कहिबा बा क्यों प्रकार कैम्बियम बोली कहिबा। मन रख जनरली टू टाइप रो कैम्बियम देखा जाए। गोटे होची इंटरफासिकुलार आ गोटे होची इंट्राफासिकुलार। जेतेबेले विदिन शब्द लागि थिबो सेतेबेले आखि बुझिकी इंट्राफासिकुलार कैम्बियम को ही मारिबो। जेतेबेले बिटवीन थिबो सेतेबेले इंटरफासिकुलार कैम्बियम को ही चॉइस करिवो। एटा होची कीवर्ड मन रखिबो। विदिन माने भितरे तो सेटा होची इंट्रा। जेतेबेले बिटवीन कहिबो अर्थात गोटे भास्कुलार बंडल एवं आउ गोटे भास्कुलार बंडल रो बिटवीन रे मझिरे ताकू आमे कहिबा इंटरफासिकुलार। ठीक अच्छी। सो ये जेहेतु पचारिछि विदिन द बंडल देन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए दैट इज इंट्राफासिकुलार कैम्बियम। सो यही स्लाइड रे तुम जदि देखिबो एटा होछि रिंग भास्कुलार बंडल ए भली रिंग भली अरेंज होइचंती डाइकॉट स्टेम रे। तो देख एटा होछि जाइलेम एवं फ्लोएम रो पैचेस। तो आपको आमे कोलाट्राल बोली कहिबा। तो ए कोलाट्राल भास्कुलार बंडल रो ए जो ब्लैक कलर तुम देखुच ये जो गारटा टोटाल एमती पूरा टोटाल सर्कल होइची। तो ये जो भास्कुलार बंडल रो जाइलेम एवं फ्लोएम रो बिटवीन बा मझिरे जो ब्लैक कलर गारटा देखुच ताकू आमे इंट्राफासिकुलार कैम्बियम बोली कहिबा जहाँकि पैचेस रो भितरे प्रेजेंट अछि। अर्थात विदिन द भास्कुलार बंडल वी कॉल्ड इंट्राफासिकुलार कैम्बियम। किंतु जदि कैम्बियम ये गोटे भास्कुलार बंडल ये गोटे भास्कुलार बंडल तो ये दुईटा भास्कुलार बंडल रो मिडिल पोर्शन अर्थात दुईटा भास्कुलार पोजिशन रो जो बिटवीन रहिला बिटवीन माने कौन दुईटा भास्कुलार मझी भास्कुलार बंडल रो मझी पोजिशन। तो ये जो मझी पोजिशनटा रहिला आकु आमे कहिबा ये जो कैम्बियम प्रेजेंट थाए ताकू कहा जाए इंटरफासिकुलार कैम्बियम। सो जदि माने क्वेश्चन रे बिटवीन वर्ड लागि थिबो ताले ऑप्शन चूज करिवो इंटरफासिकुलार। जदि क्वेश्चन रे विदिन वर्ड लागि थिबो ताहाले सेटा हबो इंट्राफासिकुलार। इंट्रा माने जाइलेम एवं फ्लोएम रो भितरे एवं इंटर माने दुईटा भास्कुलार बंडल रो मझिरे। ठीक अछि।
सो जदि आमे इंट्राफासिकुलार एवं इंटरफासिकुलार कैम्बियम रो डिफरेंस देखिबा ताहले इंट्राफासिकुलार कैम्बियम को आमे मध्य सिंपली खाली फासिकुलार कैम्बियम बोली मध्य कहि थाउ। तो इंट्राफासिकुलार कैम्बियम द कैम्बियम दैट डेवलप्स विदिन द भास्कुलार बंडल इन द स्टेम ऑफ ए प्लांट। विदिन भास्कुलार बंडल जेंति देखिले भास्कुलार बंडल रो भितर जोड़ा प्रेजेंट थाए ताकू आमे इंट्राफासिकुलार कैम्बियम बोली कहिबा। सेही भली जदि कैम्बियम अराइजिंग बिटवीन द भास्कुलार बंडल इन द स्टेम ऑफ ए प्लांट वी कॉल्ड इट इंटरफासिकुलार कैम्बियम व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू भास्कुलार बंडल। देन in the intrafascicular can be either primary and secondary meristem, but in the interfascicular a type of secondary meristem। प्रथमे कैम्बियम जाइलेम एवं फ्लोएम रो भितरे प्रेजेंट थाए जहां आमे प्राइमरी मेरिस्टेम बोली कहिबा, किंतु जेतेबेले सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट रे आरंभ हुए ए रिंग फॉर्मेशन हबा आरंभ हो जाए, अर्थात ए मिडिल पोर्शन गुडाक जो तार डिवीजन हबा आरंभ हो जाए। तो फास्ट तो एठी थाए ना विदिन थाए जहां आमे प्राइमरी कहिबा, सेति एटा प्राइमरी मेरिस्टेम कन्स्टिट्यूट करिथाए इंट्राफासिकुलार। किंतु जेतेबेले इंटरफासिकुलार कैम्बियम फॉर्मेशन हुए ताहा केवल सेकेंडरी मेरिस्टेम होइथाए, कारण आमे जानिचे प्राइमरी मेरिस्टेम रो डिफरेंशिएटेड हेले ही सेकेंडरी मेरिस्टेम तैयारी होइथाए। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द जोटा कि इंटरफासिकुलार कैम्बियम होची सेकेंडरी मेरिस्टेम। देन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम जोटा इंट्राफासिकुलार कैम्बियम थाए जोटा फास्ट प्रेजेंट थाए जाकू जोटा प्राइमरी मेरिस्टेम कन्स्टिट्यूट करि थाए ताहा प्रो मेरिस्टेम रु डेवलप होई थाए बा डिराइव्ड होई थाए। किंतु जो इंटरफासिकुलार कैम्बियम सेगुड़ा को परमानेंट डिराइव्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू ऑफ द स्टेम, जेहेतु एटा सेकेंडरी मेरिस्टेम होई थाए तो ऑब्वियसली सेटा परमानेंट टिश्यू सिस्टम ही हेइथिबो। सेही भली इंट्राफासिकुलार कैम्बियम occur in both primary and secondary part of the stem। इंट्राफासिकुलार प्राइमरी तो देखा जाए हमें जानिले, किंतु सेकेंडरी मेरिस्टेम रे भी बेले बेले देखा जाए। ए इंट्राफासिकुलार कैम्बियम रो डिवीजन हेले ही तैयारी हुए इंटरफासिकुलार कैम्बियम। इंटरफासिकुलार कैम्बियम ओनली occur in the secondary part of the stem, जोटा सेकेंडरी ग्रोथ बेले सेकेंडरी थिकेनिंग हुए तो सेते बेले इंटरफासिकुलार कैम्बियम फॉर्मेशन हुए। Then intrafascicular cambium give rise to both primary and secondary vascular component, but the interfascicular cambium give rise to the secondary vascular component। Intrafascicular cambium the primary part are transferred into the secondary part of the vascular cambium। आमे जानिले जोटा इंट्राफासिकुलार कैम्बियम जोटा विदिन द भास्कुलार बंडल रे प्रेजेंट थाए ता सेटा कोन करे ना सेकेंडरी भास्कुलार बंडल फॉर्मेशन करिबारे हेल्प करे। बट इंटरफासिकुलार कैम्बियम फ्यूजेस टुगेदर विथ द फासिकुलार कैम्बियम टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तुम देखिपो ये जो बिटवीन भास्कुलार बंडल बिटवीन रे जो फॉर्मेशन हुए इंटरफासिकुलार कैम्बियम से माने एमती परस्पर सहित एमती पूरा टोटल जॉइंट है कि गोटे रिंग फॉर्मेशन करी थांती। ठीक अच्छे। सो एटा होची इंटरफासिकुलार एवं इंट्राफासिकुलार कैम्बियम रो डिफरेंस। सो एठू जेहेतु पचारिची विदिन द बंडल भितर जोटा प्रेजेंट थाए यहाँ हूँ सपोज भास्कुलार बंडल, ये जो भास्कुलार बंडल ये जो बिटवीन प्रेजेंट रहा आपको आम कहवा यहाँ हूँ कौ टाइप कैम्बियम दैट इज इंट्राफासिकुलार कैम्बियम। ठीक अच्छे। तो जितेबाला यहाँ हूँ आउ गोटे भास्कुलार बंडल ये आउटा भास्कुलार बंडल जो बिटवीन रहा ताकू कहवा इंट्रा, किंतु जितेबाला एमान ये दुईटा भास्कुलार बंडल मझिरे जो पोर्सनटा रहा सीटा जितेबाला फॉर्मेशन होची ताकू आमे कहूचे इंटर। ठीक अच्छे। आपको आमे कहूचे इंटर, दिस वन इज द इंट्रा एंड दिस वन इज ऑल्सो इंट्रा। ठीक अच्छे। देन एमती टोटाल एभली रिंग फॉर्मेशन हो जहाँकि सेकेंडरी थिकेनिंग बेलू को फॉर्मेशन हुए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इंट्राफासिकुलार कैम्बियम। सो आमे जो हाई स्कूल टीचर पाई 2022 मार्च 3 रे जो एग्जाम होता तार आमे केवल बॉटनी पोर्सन जहाँकि 35 क्वेश्चन आसीथिला तो कम्प्लीटली आमे ए वीडियो रे से क्वेश्चन गुड़ाक सब डिस्कसन करिनेले। ठीक अच्छे। एवं नेक्स्ट वीडियो रे यही दिन बैच 2 रे जो एग्जाम होता अर्थात आमे जो एबे 35 क्वेश्चन कंप्लीट कले ताहा बैच 1 रो क्वेश्चन थिला, तो बैच 2 रे जो एग्जाम होता तार आमे
बटनी क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा एवं तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित। ओके, थैंक यू।